कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। सैफई मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टरों की मौत। सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे सभी डॉक्टर। कन्नौज के तिरवा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से को तोड़ती हुई एक ट्रक से जा टकराई। लखनऊ से वापस आ रहे थे सभी डॉक्टर। संभल हिंसा का नया वीडियो आया सामने। हिंसा के वक्त मस्जिद की छत पर भी कुछ लोग मौजूद थे। वीडियो में दिखी लोगों की मूवमेंट। संभल हिंसा की सीसीटीवी फुटेज से 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान। एसपी कृष्ण कुमार बोले, जल्दी पुलिस सभी को गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने 24 घंटे में 27 लोगों को भेजा जेल। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को बीएनएस की धारा 168 के तहत नोटिस जारी हुआ। एसपी कृष्ण कुमार ने दी जानकारी। संभल में अभी भी इंटरनेट बंद है। संभल पुलिस दंगाइयों को पकड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने में जुटी है। अब तक 7 एफआईआर दर्ज। सांसद जियाउर रहमान और विधायक के बेटे समेत 22 लोग नामजद हैं। इंडिया टीवी के पास संभल हिंसा का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। कैमरे में कैद हुए दंगाई पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंकते दिखे। 20 से 30 साल के उम्र के हैं उपद्रवी। हिंसा के 3 दिन बाद संभल की जामा मस्जिद से हुआ अनाउंसमेंट। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज दोपहर 3 बजे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक। अब तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक पूरे 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। एकनाथ शिंदे और अजित पवार हो सकते हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम नहीं बने तो दिल्ली आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट से कोई दूसरा नेता हो सकता है डिप्टी सीएम। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र लौटने के लिए कहा। मुख्यमंत्री पद पर अब तक फैसला नहीं होने के कारण लौट आया। अगला आदेश मिलते ही सभी विधायक फिर से मुंबई पहुंचेंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला फिक्स। बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 22 मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट को डिप्टी सीएम के साथ साथ 12 मंत्री। अजित गुट को 10 मंत्री मिल सकते हैं। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण में हो रही देरी पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, अगले 2 दिन में ऑब्जर्वर आएंगे, फिर फैसला हो जाएगा। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली के दौरे पर हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पीएम मोदी से की मुलाकात। 28 नवंबर को चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मिले। अरविंद केजरीवाल ने की हेमंत सोरेन की तारीफ। कहा उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा वो सबके लिए प्रेरणादायक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दोपहर 12:30 बजे शामिल होंगे। सीएम योगी महाकुंभ के कामों को देखेंगे। नागवा सुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। फिर गंगा नदी पर बने पंटून पुल का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी प्रयागराज को 227 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। कुंभ की तैयारी में जुटे 15,000 कर्मचारियों को 2 लाख का बीमा भी दिया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों को देखा। कहा भव्य और व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज आखिरी दिन है। आज घुघीसी से निवाड़ी तक 17 किलोमीटर का सफर करेंगे। राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप का मामला। हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा। लंदन में मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आमंत्रण दिया। बोले विकास के मामले में मध्य प्रदेश ने अपने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। कहा जब भी कोई संकट आता है दुनिया भारत की तरफ देखती है। भारत के पास विश्व की प्राण शक्ति बनने की ताकत है। बांग्लादेश की अदालत ने चिन्मय दास की बेल रिजेक्ट होने पर भड़के कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट। कहा वो कोई आतंकी नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। चिन्मय की गिरफ्तारी को वीएचपी ने बताया गलत। कहा देशद्रोह का आरोप लगाना गलत है, वो कोई आतंकवादी नहीं है। आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने कहा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं चिंताजनक है। बीजेपी ने चिन्मय कृष्ण दास को ढाका में हिरासत में लिए जाने पर जताई चिंता। कहा बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश हो रही है। कोलकाता के बेहाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अगरतला में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के चिन्मय दास की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की चादर। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर इलाके में आज भी छाई रही धुंध। एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में यमुना नदी में
का जहरीला झाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। करीब 1 महीने से यमुना नदी में ये झाग फैला हुआ है। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में छाई धुंध, स्मॉग के चलते विजिबिलिटी काफी कम रही। पश्चिम बंगाल के भी कई शहरों में कोहरे की मार। पश्चिमी मिदनापुर शहर में छाई रही धुंध की मोटी परत। ओलंपिक मेडल विनर बजरंग पूनिया के खिलाफ नाडा का बड़ा एक्शन, 4 साल के लिए पूनिया बैन। इसी साल 10 मार्च को बजरंग पूनिया ने डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय टीम सिलेक्शन ट्रायल के दौरान नहीं दिया था सैंपल। टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक।